जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने परिवार सफल स्टडी सेंटर में। देखिए, बेल्टोन का जो बुक है ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो बहाली आया हुआ है 2024 में भी, जिसमें से कुल 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी सभी कंप्यूटर का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस सेट में आज हम देखेंगे उन सभी 60 प्रश्नों को जो आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आज जैसे इस बुक का हम देखेंगे सेट नंबर 8, ठीक है। इससे पहले हम 7 सेट को देख चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में उसका वीडियो पड़ा हुआ नहीं देखे तो आप वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। इसमें कुल 15 सेट है, जिसमें 10 टेस्ट सीरीज है और 5 सेट जैसे 16 पेपर 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए, अगर आपके पास बुक है तो देखिएगा, अन्यथा नहीं बुक है तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपका जो भी प्रश्न सही होगा आप उसे नोट डाउन करते जाइएगा और अंत में बताइएगा कि आपका कितने मार्क्स आए हैं इस सेट में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में क्लिप बोर्ड पेन में आपको निम्नलिखित में से कौन सा बटन नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी में है, ओके बटन नहीं मिलेगा। देखिए, MS वर्ड 2016 में क्लिप बोर्ड पेन में ओके बटन नहीं मिलेगा। MS वर्ड 2016 में क्लियर, ऑल, पेस्ट ऑल, ये 2 बटन सबसे ऊपर होते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 सूत्र का मान क्या होगा। एवरेज दिया हुआ है 5 4 4 3 6। इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, पहले छोटा संख्या लिखिए फिर बड़ा संख्या लिखिएगा। तो 3 लिखिए, फिर 4, फिर 4, 2 बार है 4, फिर 5 पर से एवरेज पूछ रहा है तो एवरेज बीच वाला एवरेज होता है 4, ये आ गया बीच में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में रूलर विकल्प को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस टैब का प्रयोग किया जाता है। तो MS वर्ड 2016 में रूलर विकल्प को सक्रिय करने के लिए व्यू टैब का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप लिखित टेक्स्ट और कागज़ के कोर के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर होगा मार्जिन। कि लिखित टेक्स्ट और कागज़ के कोर के बीच की दूरी को मार्जिन के नाम से जानते हैं। 5 नंबर है, ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है। तो देखिए, ईमेल भेजने के लिए प्रेषक की मेल ID अनिवार्य होता है और ईमेल सब्जेक्ट वैकल्पिक होता है। ईमेल में टू अनिवार्य होता है, जिसको भेजना है उसको टू कहते हैं। ईमेल में अटैचमेंट वैकल्पिक होता है, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं अटैचमेंट, या फिर उसमें कोई फाइल भी आप उसे ऐड कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेषक मेल ID, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में पंक्तियों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है। तो 10,48,576, ठीक है। यह पंक्ति पूछ रहा है, मतलब कॉलम, ठीक है। और इसका अगर चौड़ाई पूछ दे, जो MS एक्सेल की चौड़ाई जैसे 255 कैरेक्टर का होता है, और रो की पंक्ति मतलब रो होता है, रो की संख्या यहाँ दिया हुआ 10,48,576। वही कॉलम अगर पूछ देता है आपसे, तो कॉलम जैसे हो जाएगा आपका 16,384 कॉलम, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रोटोकॉल का उनके विवरणों के साथ मिलान करें। तो इसका जैसे देखिए हो जाएगा HTTP, इसका प्रयोग TCP या IP कनेक्शन पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है। ये 1 HTTP ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि यह वितरित और सहयोगी हाइपरमीडिया सूचना प्रणाली के लिए प्रयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये इसका 1 का सी हो जाएगा। तो 1 का सी जैसे ऑप्शन नंबर डी में है। और 2 का देखिए बोल रहा है FTP इस प्रोटोकॉल के प्रयोग इंटरनेट और निजी नेटवर्क्स के अंदर फाइल के स्थानांतरण के लिए किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। इस प्रोटोकॉल के इंटरनेट में और निजी नेटवर्क्स के अंदर फाइलों को स्थानांतरण करने के लिए किया जाता है, ठीक है। 3 नंबर देखिए, टैलेंट का, तो इसका जैसे हो जाएगा, इसका प्रयोग TCP या IP कनेक्शन पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है,
ठीक है। तो इसका जैसे सही जवाब 7 का डी हो जाएगा, 1 का सी, 2 का बी और 3 का ए। ठीक हो, इसको बढ़िया से देखिए आप। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MS वर्ड 2016 के निम्नलिखित कीबोर्ड शॉर्टकट्स का उनके संबंधित कार्य के साथ मिलान करें। तो इटैलिक, तो MS इटैलिक हो जाएगा। देखिए कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक होता है। और एक का बाई में है, देखिए कंट्रोल प्लस आई। ठीक है। अब दूसरा है फ़ॉन्ट साइज, मतलब फ़ॉन्ट का आकार। तो कंट्रोल प्लस ये ब्रैकेट बड़ी वाला जो शुरू होता है इससे होता है। ठीक है। तो इसका 2 का एक्स हो जाएगा। ठीक है। ये कंट्रोल प्लस ये बड़ी ब्रैकेट है फ़ॉन्ट साइज का। और इसका फ़ॉन्ट साइज मतलब फिर से आ गया, फ़ॉन्ट साइज बढ़ता है, कंट्रोल प्लस ये ब्रैकेट क्लोज करेगा तो इससे फ़ॉन्ट का आकार बताता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 का जेड, 2 का एक्स और 3 का वाई जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप MS एक्सेल 2016 में राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट सेल विकल्प चुनते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा टैब नहीं दिखाई देता है। तो ये सीट दिखाई नहीं देता। देखिए MS एक्सेल 2016 में राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट सेल विकल्प चुनते हैं तो सीट टैब दिखाई नहीं देता है। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इंटरनेट पर दिखाई देने वाला इलेक्ट्रॉनिक पेजों का डैश के नाम से जाना जाता है। तो ये वेब पेज। देखिए इंटरनेट पर दिखाई देने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को वेब पेज के नाम से जाना जाता है। 11 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2016 में एक मान्य फार्मूला नहीं है। तो इसका आंसर होगा सम एड। ठीक है, SUMADD। देखिए सम एड MS एक्सेल 2007 में एक मान्य फार्मूला नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है। तो ये डायल-अप इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है। 13 नंबर है MS एक्सेल 2016 सीट में एक सेल एड्रेस किससे मिलकर बना होता है। तो ये सेल के कॉलम और रो से। MS एक्सेल 2016 सीट में एक सेल एड्रेस के कॉलम और रो से मिलकर बना होता है जो ऑप्शन नंबर ए में है, 13 का ए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है 14 नंबर कि MS वर्ड 2016 के डॉक्यूमेंट में हाइपर लिंक प्रविष्टि करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो ये हाइपर लिंक के लिए कंट्रोल प्लस ए जो ऑप्शन नंबर ए में है। MS वर्ड 2016 के डॉक्यूमेंट में हाइपर लिंक प्रविष्टि करने के लिए कंट्रोल प्लस के कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। 15 नंबर है अनबॉक्सिंग ओमनीबॉक्स लागू करने वाला पहला वेब ब्राउज़र कौन था। तो ये होगा गूगल क्रोम। ओमनीबॉक्स लागू करने वाला पहला वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम था। 16 का हो जाएगा। देखिए 16 का MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो फॉन्ट कलर। MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए फॉन्ट का कलर प्रयोग किया जाता है। 17 नंबर देखिए MS वर्ड 2016 में टेबल के कॉलम की चौड़ाई को बदलने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा रूलर। देखिए MS वर्ड 2016 में टेबल के कॉलम की चौड़ाई को बदलने के लिए रूलर विकल्प का उपयोग किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आइकन का प्रयोग ईमेल में अनुलग्नक जोड़ने के लिए किया जाता है। तो पेपर क्लिक आइकॉन। देखिए पेपर क्लिक आइकॉन का प्रयोग ईमेल के अनुलग्न मतलब अटैचमेंट जोड़ने के लिए किया जाता है। और एक पेपर विकल्प आइकन एक ईमेल क्लाइंट में अटैचमेंट के लिए मानक संकेतक होता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक सक्रिय सेल को वर्तमान रो पर पहले कॉलम में ले जाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। तो होम का। देखिए एक सक्रिय सेल को वर्तमान रो पर पहले कॉलम में ले जाने के लिए होम का प्रयोग किया जाता है। और सभी प्रमुख इंटरनेट ब्राउज़रों में कंट्रोल प्लस होम स्क्रॉल करते हुए वेब पेज की शुरुआत में जा सकते हैं।
20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 20 नंबर MS वर्ड 2016 में ऑफिस बटन का एक मान्य विकल्प नहीं है तो प्रेजेंटेशन। देखिए MS वर्ड 2016 में ऑफिस बटन का एक मान्य विकल्प प्रेजेंटेशन नहीं है। प्रेजेंटेशन MS पावर पॉइंट का विकल्प है। ठीक है। 21 नंबर देखिए, MS वर्ड 2016 के निम्नलिखित फीचर्स में से कौन सा फीचर सेलेक्ट किए गए शब्द के समान अर्थ वाले शब्दों को सुझाव देता है? तो हो जाएगा आपका थेसॉरस, जो ऑप्शन नंबर बी में है। थेसॉरस ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जो ऑप्शन नंबर डी में है आपका। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल 2016 के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग सेल के लिए जल्दी से प्रारूप करने के लिए किया जाता है और इसे सेल द्वारा तालिका में परिवर्तित किया जाता है, और एक पूर्व निर्धारित तालिका शैली का चयन करके तालिका में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा फॉर्मेट एज टेबल। ठीक है। तो इसका फॉर्मेट एज टेबल। देखिए MS एक्सेल 2016 की फॉर्मेट एज टेबल विशेषता का उपयोग सेल के लिए जल्दी से प्रारूपित करने के लिए किया जाता है, और फॉर्मेट एज टेबल का डिज़ाइन बिल्कुल एक टेबल की तरह दिखेगा। इसमें लाइट, मीडियम और डार्क जैसे स्टाइल देखने को मिलता है। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 24 नंबर, MS वर्ड 2016 में एक टेबल में अधिकतम कितने कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं? तो 63 कॉलम। MS वर्ड 2016 में एक टेबल में अधिकतम 63 कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं, और MS वर्ड 2016 के रो और कॉलम की न्यूनतम संख्या 1 होता है। ठीक। 25 नंबर देखिए, ईमेल मैसेज कंपोज करते समय निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर एड्रेस फील्ड से संबंधित नहीं होता है? तो OCC। ईमेल मैसेज कंपोज करते समय OCC आमतौर पर एड्रेस फील्ड से संबंधित नहीं होता है। टू ईमेल के क्षेत्र में एड्रेस सभी प्राप्तकर्ताओं को दिखाई देते हैं, और CC मतलब कार्बन कॉपी, BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में पॉइंटर को किस सेल में बाएं दाएं ऊपर नीचे की ओर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका होगा एरो कुंजी। ठीक है। MS एक्सेल वर्कशीट पॉइंटर को किसी सेल में बाएं दाएं ऊपर या नीचे की ओर ले जाने के लिए एरो कुंजी का प्रयोग किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इंटरनेट की निम्नलिखित संचार सेवाएं में कौन सी सेवाएं प्रयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने योग्य किसी भी PC पर इंटरनेट के माध्यम से बात करने की सुविधा प्रदान करती है? तो इसका होगा इंटरनेट टेलीफोन। इंटरनेट टेलीफोन संचार सेवाओं प्रयोगकर्ताओं के कॉल प्राप्त करने योग्य किसी भी PC पर इंटरनेट के माध्यम से बात करने की सुविधा प्रदान करता है। 28 नंबर है, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित लॉजिकल फंक्शनों में से किसका प्रयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई तर्क सही है या नहीं? यदि सभी तर्क असत्य होते हैं तो परिणाम को फ्लैश के रूप में लौटा देता है। तो इसका आंसर होगा और। देखिए MS एक्सेल 2016 में और लॉजिकल फंक्शन का प्रयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई तर्क सही है या नहीं, और यदि सभी तर्क असत्य होते हैं तो यह परिणाम को फ्लैश के रूप में लौटाता है। 29 नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में Ctrl+V शॉर्टकट का प्रयोग निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए, जो ऑप्शन नंबर बी में है। MS वर्ड 2016 में Ctrl+V शॉर्टकट का उपयोग क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। Ctrl+N से एक नया दस्तावेज बनाते हैं। Ctrl+A से सभी टेक्स्ट या सामग्री को सेलेक्ट करते हैं, और Ctrl+O से एक दस्तावेज को खोलते हैं। Ctrl+S से दस्तावेज सुरक्षित करते हैं, मतलब उसको सेव करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 30 नंबर कि MS वर्ड 2016 में होम टैब के विकल्पों में से कौन सा विकल्प किसी सेलेक्ट की गई सामग्री के सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसके बाद केवल सामान्य टेक्स्ट शेष
बचता है। तो ऑप्शन नंबर होगा इसका सी, क्लियर फॉर्मेटिंग। देखिए MS वर्ड 2016 में होम टैब के विकल्प किसी सेलेक्ट की गई सामग्री में सभी प्रकार के फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और MS वर्ड 2016 में होम टैब के रिबन को 5 सेक्शन में बांटा जा सकता है, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। ठीक है, तो 30 का जैसे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लियर फॉर्मेटिंग। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए करा है कि यदि के का ASCII कोड 1010001011 है तो एल का ASCII कोड क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1001100, जो ऑप्शन नंबर डी में। देखिए के का ASCII कोड 1001001011 है तो एल का ASCII कोड होगा 101001100। यह वर्ण इनकोड करने का एक मानक स्टैंडर्ड है। ठीक है, ASCII कंप्यूटर में टेक्स्ट का उपयोग करने के लिए 7 बिट बाइनरी कोड का उपयोग करता है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए करा कि इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्टिकल मार्क पहचान। देखिए ऑप्टिकल मार्क पहचान इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है, इसका इस्तेमाल जानकारी को लेने के लिए किया जाता है जिसे हम मार्क या निशान के द्वारा पेज पर डालते हैं। 33 नंबर है ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम के आकार की आम प्रास क्या होता है? तो ऑफिस में काम करने के लिए प्रयोग में किए जाने वाले लैपटॉप में रैम की रेंज 4 GB से लेकर के 16 GB होनी चाहिए, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सोडस आधारित हेक्साडेसिमल संख्या A0116 का 15वां पूरक कौन है? तो सोडस आधारित हेक्साडेसिमल संख्या A0116 का 15वां पूरक होगा 5FE16। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। हेक्साडेसिमल अधिकतम संभावित डिजिटल FFF होगा। ठीक, अब 35 नंबर क्वेश्चन देखिए करा है कि जटिल वैज्ञानिक गणनाओं का प्रयोग किया जाता है। तो फोरट्रेन का, कि जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए फोरट्रेन का प्रयोग किया जाता है। और फोरट्रेन का पूरा नाम फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। इसका विकास 1950 में जॉन बैक्स ने किया था। ठीक, 36 नंबर देखिए मॉनिटर के कितने अक्षर व लाइन समान होती है? तो इसका आंसर होगा 80 अक्षर व 24 लाइन। मॉनिटर में 80 अक्षर 24 लाइन समान होती है। एक कंप्यूटर की मॉनिटर की प्रमुख विशेषता निम्न प्रकार से होनी चाहिए, जैसे रेजुलेशन, रिफ्रेशर दर, डॉट पिच, बिग मैपिंग। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है 37 नंबर कि ब्लैकिंग पाउडर जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? तो ब्लैकिंग पॉइंट जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाता है उसे कर्सर कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा, देखिए ये कथन दिया हुआ है लिनक्स प्रणाली में फाइल .txt और फाइल .txt को अलग अलग नाम माना जाएगा। तो ये सही है। विंडोज प्रणाली में फाइल .txt और फाइल .txt को एक फाइल ना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है दोनों कथन, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए लिनक्स प्रणाली में फाइल .txt और फाइल .txt को अलग अलग फाइल नाम माना जाता है। विंडोज प्रणाली में फाइल .txt और फाइल .txt को एक फाइल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। उनचालीस नंबर क्वेश्चन है कि प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं?
बग। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे बग कहते हैं। बग को निकालने को अर्थात त्रुटि हटाने को डीबग कहते हैं। पहला कंप्यूटर बग जैसे 9 सितंबर 1947 में विकसित किया गया था। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वेब फोल्डर का काम क्या है। तो वेब फोल्डर का काम जैसे है आपका फाइल को नेट पर स्टोर करना। ये फाइलों को नेट पर ही स्टोर करना वेब फोल्डर कहलाता है। वेब फोल्डर की सामग्री स्थानीय हार्ड डिस्क पर उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन वर्चुअल रूप से होस्ट की जाती है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कंपाइलिंग से क्या क्रिएट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। कंपाइलिंग से एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्रिएट होता है। और कंपाइलर उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में ट्रांसलेट करने को कार्य करता है। ठीक। 42 नंबर देखिए, इंस्ट्रक्शन के समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है डैश कहते हैं। तो इसका आंसर होगा प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शन के समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है प्रोग्राम कहते हैं। ठीक। 43 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कंप्यूटर के कीबोर्ड में आमतौर पर डैश फंक्शन कुंजियाँ होती है। तो इसका आंसर होगा 12। किसी कंप्यूटर के कीबोर्ड में आमतौर पर 12 फंक्शन कुंजियाँ होता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का Ctrl+V। देखिए, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी Ctrl+V है। और Ctrl+X से कट होता है। और Ctrl+ रिटर्न से पेज ब्रेक होता है। Ctrl+S से सेव। और Ctrl+Z से अंडो। और Ctrl+H से टेक्स्ट को रिप्लेस किया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज को फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है। तो माइक्रोवायरस। ये माइक्रोवायरस कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 EB किसके बराबर होता है। तो 1 EB जैसे हो जाएगा 1024 PB के बराबर, जो ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए, 1 EB बराबर 1024 PB होता है। और 1024 बाइट्स बराबर 1 KB। और 1024 KB बराबर 1 MB। और 1024 MB बराबर 1 GB। और 1024 GB बराबर 1 TB। और 1024 TB बराबर 1 PB। और 1024 PB बराबर 1 EB। और 1024 EB बराबर 1 ZB। और 1024 ZB बराबर 1 BB। ठीक है। तो आप ये सब बिल्कुल वीडियो को धीरे धीरे कर करके सुनिए और जैसे इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, क्योंकि ये सब प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। तो बाइट्स से लेकर के हम BB तक बता दिए, आप उससे नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क का संग्रहण क्षमता कितना होता है। तो 47 का जैसे हो जाएगा 1.44 MB। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क का संग्रहण क्षमता 1.44 MB होता है। फ्लॉपी डिस्क प्लास्टिक का बना वृत्ताकार डिस्क होता है जिसे पर चुंबकीय पदार्थ की लेप चढ़ा होता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि CDMA का पूर्ण रूप क्या है। तो CDMA का पूर्ण रूप होता है कोड डिविजनल मल्टीपल एक्सेस, जो ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए, CDMA का पूर्ण रूप कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है। और कोबोल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला है 49 नंबर आपका, वेब पेज के संबंध में SEO का पूर्ण रूप क्या होता है। तो SEO का पूर्ण रूप जैसे होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन, शतक लगा देते हैं। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटिंग के संदर्भ में ODBC का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन डाटा बेस कनेक्टिविटी। देखिए, कंप्यूटिंग के संदर्भ में ODBC का पूर्ण रूप ओपन डाटा बेस कनेक्टिविटी होता है। ठीक है।
एक अगला है 51 नंबर, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो 51 का होगा पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी पूछता तो ROM रोम रोम हो जाता, रैंडम एक्सेस मेमोरी पूछता तो रैम हो जाता आपका। तो 51 का ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक है, अगला है 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बावन नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि DV1 किस प्रकार का सिग्नल पास करता है? तो ये डिजिटल और एनालॉग वीडियो दोनों सिग्नल पास करता है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। DVI डिजिटल और एनालॉग वीडियो दोनों सिग्नल पास करता है। DVI का फुल फॉर्म होता है डिजिटल विजुअल इंटरफेस। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः QWERTY कीबोर्ड में कितनी कुंजियाँ होता है? तो इसका आंसर होगा 104। देखिए सामान्यतः QWERTY कीबोर्ड में 104 कुंजियाँ होता है। अगला है 54 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि फोर्ट्रेन भाषाओं को पीढ़ी सर्वप्रथम किस पीढ़ी के कंप्यूटर पर किया गया था? तो ये दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। फोर्ट्रेन भाषाओं का प्रयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर पर किया गया था। ठीक, अगला है देखिए, बाइनरी प्रणाली 1 किलोबाइट्स में कितने बाइट्स के बराबर होता है? तो इसका हो जाएगा 1024 बाइट्स के बराबर। बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है। ठीक, अगला है 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डाटा प्रोसेसिंग में क्या शामिल नहीं होता है? तो डेटा प्रोसेसिंग में क्या शामिल नहीं होता है? तो डेटाबेस इंस्टॉलेशन, डेटा प्रोसेसिंग में डेटाबेस इंस्टॉलेशन शामिल नहीं किया जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के प्रबंधित करने के लिए प्रयुक्त एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लिनक्स कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को प्रबंधित करने के लिए प्रयुक्त किए गए ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+Alt+V का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए Ctrl+Alt+V शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, Ctrl+V से आ जाएगा आपका पेस्ट आपका। ठीक, और Ctrl+Shift+S से हो जाएगा टेक्स्ट के स्वरूप में परिवर्तित करना। ठीक, अगला है आपका 59 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटरों एवं अन्य उपकरणों का एक नेटवर्क जो एक अपेक्षाकृत छोटे स्थान तक सीमित है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको लेन कहते हैं हम लोग। कंप्यूटरों एवं अन्य उपकरणों का नेटवर्क जो एक अपेक्षाकृत छोटे स्थानों तक सीमित होता है लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। उसके LAN और WAN पूछ देगा तो हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। WLAN पूछ देगा तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। SAN पूछ देगा तो स्टोरेज एरिया नेटवर्क। WPN फुल पूछ देगा तो वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। PAN पूछ देगा तो पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अगला देखिए 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ट्रांजिस्टर्स का। ट्रांजिस्टर्स देखिए, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पर आधारित है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर निर्वात ट्यूब पर, द्वितीय तो हो ही गया ट्रांजिस्टर पर, तीसरे पीढ़ी इंटीग्रेटेड चिप पर, और चौथा पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर या VLSI का, और पंचम पीढ़ी है SLSI या ULSI। ठीक है, तो 1 से लेकर के कुल हम लोग 60 प्रश्नों को देखें बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप जैसे कितना स्कोर आया आपका इस सेट में, तो आप जरूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और इसका PDF हमारे टेलीग्राम सफल स्टडी सेंटर यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में नेक्स्ट दिन।